सर अपना कटा देंगे, जिसको भी चाहेंगे औकात दिखा देंगे। और इतना क्यों अकड़ता है तो कश्मीर के मुद्दे पर जब चाहेंगे कराची में दीवार लगा देंगे। गुजारा कर रहे हैं, बिना तेरे गुजारा कर रहे हैं। हमारी रूह मैली हो चुकी है, बदन से बस गुजारा कर रहे हैं। क्या बात, हमारी रूह मैली हो चुकी है, बदन से बस गुजारा कर रहे हैं। क्या बात, एक कि आप जो बेखबर नहीं होते, रास्ते हम सफल नहीं होते। क्या बात है, आप जो बेखबर नहीं होते, रास्ते हम सफर नहीं होते। दिल की गहराइयों में रहते हैं, हम फकीरों के घर नहीं होते। क्या वाह 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 वाह, हम फकीरों के घर में रहते हैं, हम फकीरों के घर नहीं होते। और एक मतलब जो शेर देखने के तस्वीर जो हमारी है, ये उदासी से जंग जाती है। वाह, असली तस्वीर जो हमारी है, ये उदासी से जंग जारी है। और उसकी तस्वीर देखने के बाद दर्द हल्का है, सांस भारी है। और माँ के ताल्लुक से एक मतलब इनको शेर अर्ज करता हूँ कि वसीला इश्क जैसा हो रहा है, वसीला इश्क जैसा हो रहा है, खुदा जाने यहाँ क्या हो रहा है। वसीला इश्क जैसा हो रहा है, खुदा जाने यहाँ क्या हो रहा है। मोहब्बत की से मेरा जानो, लिपट कर माँ से बच्चा हो रहा है। मोहब्बत की से मेरा जानो, लिपट कर माँ से बच्चा हो रहा है। और एक देखें कि आज देखे हैं प्यार के आंसू, आज देखे हैं प्यार के आंसू, तंग करते हैं यार के आंसू। आज देखे हैं प्यार के आंसू, तंग करते हैं यार के आंसू। और आया तस्वीर से न बाहर तू, आया तस्वीर से न बाहर तू, थक गए हैं पुकार के आंसू, थक गए हैं पुकार के आंसू। हानि हो गई है ये दुनिया, फिर दीवानी हो गई है। मैं तो चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल कहानी हो गई है, ये दुनिया फिर दीवानी हो गई है। मेरे कांधे मुसलसल झुक रहे हैं, बड़ी मुश्किल कहानी हो गई है, ये दुनिया फिर दीवानी हो गई है। और मेरे कांधे मुसलसल झुक रहे हैं, मेरी बिटिया सियानी हो गई है, ये दुनिया फिर दीवानी हो गई है। और मेरे कांधे मुसलसल झुक रहे हैं, ये दुनिया फिर मेरी बिटिया सियानी हो गई है। नींद उठी है अपनी आंखों। मैं इन शहरों को देख रहा हूँ कब से, और ये देख रहा हूँ कि इन लोगों पर इस उम्र में इतना करंट है। जब ये 16 से 20 की साल की उम्र में रहे होंगे तो इन लोगों ने पता नहीं कहाँ आग लगाई होगी। और बहन जी से मेरा बहुत लंबा परिचय नहीं है। अभी हमारे बड़े हैं, समाज सेवी है आदरणीय सुरेंद्र लाला जी, वो मेरे बड़े प्रिय हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमने अभी 7 दिन जन्मशेख परिक्रमा निकाली इसी सोमवार को। आप सबके आशीर्वाद से आपको बताता हूँ, नाथ नगरी नाम जो आज सरकार दे रही है कि सन 2004 में 50 सिख सैनिकों ने नाथ नगरी परिक्रमा और महाआरती का आयोजन करके इस नाथ नगरी का नाम दिया था। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या था और क्या आयोजन है? ये एक मैंने आयोजन के पीछे उद्देश्य है, एक नाम शहीद, एक शाम शहीदों के नाम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। बाद में मैंने ये कार्यक्रम लिखा, उसका उद्देश्य ये है कि हमें भारत को हमारे आज़ाद हुए 100 साल पूरे हो गए हैं। उसके बाद हम लोग इसी तरह चल रहे हैं और ये है कि हमें
साहित्य को भी आगे बढ़ाना है, साहित्य को भी आगे बढ़ाना और देश के लिए भी कुछ करना है, अपने देश के लिए, हमारे समाज के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ और वही मैं कर रही हूँ। मैं अपने साहित्य हर महीने मेरे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें देश के लिए, समाज के लिए मैं करती रहती हूँ, साहित्य के लिए भी करती हूँ और समाज सेवा भी कर रही हूँ। कहाँ से आए कवि महोदय सर? हमारे कवि 2 तो बाहर के आए हुए हैं और बाकी बरेली के हैं, सारे कवि हमारे बरेली के हैं। हमने बाहर के इसलिए कभी नहीं बुलाया कि बाहर से हमें समय ज्यादा हो जाता, फिर उनको जाने में परेशानी। मुख्य संस्था है ये कितनी पुरानी है और ये जब बनी थी तो किस तरह के सोच को, वो विचारधारा को लेकर साथ चली? सन 2012 से इस संस्था का शुभारंभ हुआ, जिसमें सत्यवती सिंह सत्या जी इसकी संस्थापिका रही। इन्होंने अपने एकमात्र पुत्र शुभम की स्मृति में इस संस्था का गठन किया और इसका उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना शुरू से रहा, जिसके चलते प्रत्येक माह के चौथे रविवार को हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, जिसमें कभी साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, कभी सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, कभी भंडारे वगैरह का आयोजन होता है, कभी निर्धन कन्याओं के विवाह में सहयोग के लिए। आज जैसा कि कार्यक्रम है एक शाम शहीदों के नाम, उसके बारे में जानिए। आज का कार्यक्रम ये अभी 15 अगस्त जो बीता, इसको लेकर के इनके जहन में आया कि शहीदों के प्रति भी कुछ श्रद्धांजलि दी जाना आवश्यक है। हर व्यक्ति का एक फर्ज है कि वो अपनी मातृभूमि से जुड़ा रहे, क्योंकि मातृभूमि ही वो चीज़ है जो व्यक्तित्व को पूरी तरह से पाल पोष कर बड़ा करती है। तो आज की ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये शहीदों के प्रति है और इसमें हम लोग शहीदों का स्मरण करके अपने आप